जिन पार्वती जी के केसों में अंकुरित है और मुंड के माला और जिन शिव जी की जगह में अंकुरित है, जो पार्वती आदि वस्त्रों को धारण किए है और जो शिव जी ने दिगंबर रंगे है, ऐसे शिव जी तथा पार्वती जी को मैंने प्रणाम करता हूँ। हे रमणीय कैलाश के इस पर्वत पर शीतल में बैठी हुई पार्वती जी कहती, हे परमेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसे परिश्रम कम करना पड़े, फल लेकिन अधिक प्राप्त होए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए तो विधि बताइए कि हे प्रभु, किस तपस्या व्रत दान पूजा से आपसे रहित अंत तक मुझे प्राप्त हुए हैं। हे महाप्रभु, आपको प्राप्त हुए हैं। हे शिव जी ने बोला कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा स्वयं और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूरज, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समावेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों में और वेदों का सबसे निश्चित तरह का कहा गया है। मैंने उसे प्राचीन व्रतों का बतलाता हूँ, एकत्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधा आसन को प्राप्त किया है वह मैंने तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भादो मास के हस्त नक्षत्र के युग शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में अनुष्ठान मास करने से स्त्रियों को पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, जो तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था तथा वृतांत को मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत को किया था, आपके मुखों से मैं सुनना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़े रमणीय पर्वत है जो श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है, जो आसपास के ग्रहों में भूमियाँ तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। पहुँच कर वह गंध गांधे काफी है। बहुत से देवताओं सिद्ध चरणों को परीक्षण करते हैं, सर्वदा प्रसन्न से मन से स्थित रहते हैं चित्र विचित्र के वह पहुँच कर गंध गाते हैं, अप्सरा नाचती है। हे पर्वतराज, उसे कितने ही शिखर ऐसा है कि जिसमें अष्टापिक रत्न और वैदिक मणि की खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचाई इतना अधिक है कि पितरों के घर की तरह समझ का आकाश स्पष्ट किया करता हो। इस समझ कर शिखर सदा हिम बर्फों में अचित रहती है। गंगा जल की धरी सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुम बाल कालों में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी टंगी केवल धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष के सूखे पत्ते खाकर रही। माघ के मासों में तुमने जल में बैठी रही और वैशाख दोपहर पंचंगी तपती रही थी। सावन के महीने में तुम जल में बरसती रही। तुम भूखे प्यासे या मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इसी तरह के कष्टों का स्वांग को देख कर बड़े दुखित हुए। ये चिंता में पड़ गए कि मैंने अपने कन्या किसके हाथों में दूँ। उसी समय नारद जी आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी को उसी समय उनको देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने अर्घ पाद आसन आदि देकर उसी की पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरा अहो भाग्य है, आपके आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे प्रभुदास, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपकी चाहिए कि किसी कन्या रत्न किसी युग बलों को भगवान हाथों में दे दें। भगवान विष्णु के सामने युग बल ब्रह्मा इंद्र शिव इनमें कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे रहे हैं। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आपने संदेश से लेकर आए हैं तो मैं अपनी ही कन्या दूंगी। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में मृत हो गए। पित बड़ चक्कर गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनो, मैं तुम आपकी विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुमने बिना उत्तर दिए हुए अपने सखियों के घर चली गई। जमीन पर गिरकर बड़ा तुमने दुखित होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इसी तरह की विलाप करते हुए देखकर एक सखिया ने पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतना दुखित हो? इसका कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगा मैंने यथाशक्ति उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पार्वती ने